वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आप लोग इसकी बिल्कुल हिम्मत करिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूं और आज का वीडियो खास करके आप लोगों पर पूर्ण रूप से समर्पित है। अर्थात इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अभी तक जिन्होंने नहीं किया है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देता रहता हूँ। आज के वीडियो में आपको 10 ऐसी ट्रिक बताऊंगा या 10 ऐसे महत्वपूर्ण तरीके के बारे में आपको अवगत करवाऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में एक प्रकार से चार चांद लगा देंगे। और बीए में खास करके परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, बीए की तैयारी आपको कैसे करनी है, टॉप करने के लिए किस प्रकार की आपकी तैयारी होनी चाहिए, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इन समस्त बातों पर आज के वीडियो में चर्चा करने का प्रयास रहेगा। 2022 के अलावा 2023, 24, 25 आने वाले समय में हर एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन बात हो रही है 2022 की, तो 2022 में वीडियो बन रही है। ओके, आगे की छात्र छात्राएं इसको देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। ओके, चले मैं आपको बता दूं कि लिखित टाइप की जो परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो, दोनों के लिए, चाहे आप ईयरली एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप जो है सेमेस्टर वाइज एग्जाम दे रहे हो, दोनों तरीके की जो है एक प्रकार से आपकी जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं के माध्यम से ही और आपके एक प्रकार से सहजता के हिसाब से मैं इन ट्रिक्स को लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बात यह है कि जब भी आप एग्जाम में जाएं तो चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो और चाहे आपकी परीक्षा OMR बेस्ड हो, यानी कि ऑब्जेक्टिव हो, और चाहे लिखित हो, दोनों तरीके का। अच्छा, हमारे चैनल पर क्या है, हमारे चैनल के माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है, प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट के आप देख सकते हो, जैसे सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, साइकोलॉजी, सैन्य विज्ञान, इन सभी विषय वस्तु के वीडियोज़ जो हैं आपको प्लेलिस्ट में सीरियल से मिल जाएंगे, जिसमें कई सारे मॉडल पेपर हैं, लिखित के भी और ऑब्जेक्टिव के भी। तो मेरा एक सबसे कहने का मतलब, सबसे पहली बात कि आप जो मॉडल पेपर मेरे द्वारा बताए गए हैं उनको 2 से 3 बार, लगभग कम से कम 2 से 3 बार उन मॉडल पेपर को, चाहे आप लिखित में है चाहे आप ऑब्जेक्टिव की परीक्षा आपकी यूनिवर्सिटी में होनी है, दोनों मॉडल पेपर को, लिखित वाला ऑब्जेक्टिव वाले भी देखें, ऑब्जेक्टिव वाला लिखित वाले भी देखें, यानी सारी वीडियोज़ को आपको देखना है, सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि हर एक वीडियो में मैं पूरे के पूरे पेपर को समाहित करने का प्रयास करता हूँ और आपका पूरा रिविजन एक ही वीडियो में हो जाता है, तो इस प्रकार से आपका बहुत ज़्यादा तैयार होगा। कसम से बता रहा हूँ, आपको कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ये मैं प्रबल दावे के साथ बोल रहा हूँ। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, दूसरा पॉइंट है जो महासंग्राम वीडियो हमारे चैनल पर आ रही है, महासंग्राम वीडियो रिवीजन क्लास, इसको आप 2 से 3 बार जरूर देखें। महासंग्राम रिवीजन क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, आप उस वीडियो को देखें, उसमें जो बताए गए चीज़ें हैं उन पर चर्चा करें, एक प्रकार से उसमें लिखित टाइप के प्रश्न उत्तर हैं, उसको एक बार देखें ताकि आपको लिखने की शैली पता चले। तीसरी बात यह है आपकी परीक्षा में कि कॉपी लेखन का तरीका आपको पता होना चाहिए। कॉपी लेखन के तरीके के लिए ऑलरेडी पहले से वीडियो है, अगर आप कहेंगे सेमेस्टर प्रक्रिया के तहत कॉपी लिखी कैसी आती है उसको लेकर के, तो मैं वीडियो जल्द ही बना दूंगा। ओके, हालांकि आपको कॉपी लिखते समय कई सारी बातों का ध्यान, जैसे कि कॉपी आपकी एक प्रकार से लिखी होनी चाहिए। मैं एक शब्द में अगर बोलूं कि कॉपी लिखते समय किन बातों का ध्यान करें, तो एक अगर बात बताऊं तो आपकी कॉपी केवल और केवल लिखी होनी चाहिए खूब अच्छे तरीके से, बस आप हर एक प्रश्न का उत्तर लिखें। यानी कि जैसे कि 10 प्रश्न पूछा गया है, 10 के 10 प्रश्नों की आपके प्रश्नोत्तर संख्या पड़ी होनी चाहिए और उसमें लिखें। आप जो है चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो, कुछ बना करके ही लिख दें, लेकिन लिखें जरूर, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, आपको अंक मिलेंगे। हालांकि जब आप मेरे द्वारा बताए गए जो मॉडल पेपर हैं उनको देखेंगे तो आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपको पता नहीं होगा, आपको सारे प्रश्न पता होंगे और सारे प्रश्न आप लिखेंगे। निश्चित तौर पर आपको जो लेखन शैली है उसमें तारतम्यता होनी चाहिए आपके लिखने में, और एक प्रकार सहजता, यानी कि ताकि एग्जामिनर के समझ में आ जाए, थोड़ा सा एक प्रकार से उत्कृष्टता अपने जो है लेखन में लाएं, ताकि एग्जामिनर पढ़ने पर मजबूर हो। अगर आपके अंदर अच्छी जानकारी है तो आप जो है एग्जामिनर को पढ़ने पर मजबूर करो, क्योंकि एग्जामिनर के पास ज़्यादा समय नहीं होता, कॉपी पढ़ने का प्रयास नहीं करता, एक आध 2 पन्ने पढ़ लेता है, बाकी उसी के आधार पर आपको नंबर दे देता है। ठीक है, तो आप उसको मजबूर करो कि आपकी कॉपी पढ़े, ताकि आपको उसको लगे कि हाँ अन्य छात्रों से अलग बच्चे ने किया है, तब आप टॉप कर सकते हो। ठीक, चौथी बात यह है कि जो है ऑब्जेक्टिव अगर हो, सबसे पहली बात, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो तो
तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है प्रश्नों पर, क्योंकि प्रश्नों में क्या होता है, नहीं छुपा हुआ होता है और हम लोगों को पता होता है प्रश्न, लेकिन हम लोग एक्साइटेड बहुत ज़्यादा होते हैं और जाते नहीं वाले को हम कर मतलब कि एक प्रकार से जो प्रश्न में लिखा रहता है कि हाँ इनमें से इनकी विशेषता कौन सी नहीं है, तो 3 विशेषता उसकी होती है ऑलरेडी, एक विशेषता नहीं होती है, तो उस एक विशेषता पर आपकी निगाह नहीं जाती, एक आध विशेषता पर जाती है जो कि आपको पता कभी नहीं आपने पढ़ा होगा, तो उस पर आप टिक कर देते हो। सबसे पहले बात आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा कि है पूछ रहा है विशेषता, तो उसको जरूर देखिएगा। इस प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इस प्रश्न को एक बार जरूर आप देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कभी भी इस प्रकार की क्रियाकलाप मत करिएगा जैसे भाई साहब और मैडम जी कर रहे हैं। इस प्रकार की विचारधारा को बिल्कुल त्याग दीजिएगा कि परीक्षा में जाएं तो अपना जो है काम इस प्रकार से सेटिंग बनाने में भिड़े, तो ये भी गलत काम है, तो इसको ना करें। इसके अलावा आप जब भी परीक्षा में जाएं तो अपना फुल कंसंट्रेटेड जो है एक प्रकार से अपनी पेपर पर और अपनी कॉपी पर होना चाहिए। आप परीक्षा से पहले जो कुछ भी आपको करना है वो कर लें। परीक्षा के जब तक आप 3 घंटे बैठे हों परीक्षा के अंतर्गत, तब तक आप ना तो आपकी जो है आप जो ब्रेकअप वगैरह के बारे में अपने ध्यान न दें, यानी कि जो कुछ भी हुआ हो उसके बारे में ध्यान नहीं देना है, बस केवल अपनी कॉपी में लिखना है, तभी आप टॉप कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने सोचना प्रारंभ किया कि वो काश होती बगल में बैठ के लिखती तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव वालों को प्रश्नों को 2 प्रकार से यानी कि 2 बार कम से कम पढ़ने की आवश्यकता है। जो एक प्रकार से जल्दबाजी नहीं करनी है कि अरे ये तो पता है तुरंत लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है भाई। ठीक, 5वीं चीज़ है कि आपको डेली 1 या 2 वीडियोज़ नियमित मतलब कि नियमितता के साथ देखना, डेली देखना है। चाहे वो वीडियो आप जो है रोज़ देखते हो, लेकिन आप डेली अगर उस वीडियो को देखेंगे, एक ही वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें, तो चाहे आप डेली देखें, यानी कि डेली एक बार वीडियो देख लिया, फिर कल या फिर 2 दिन बाद उसको देख लिया, इस प्रकार से देखें, और दूसरे दिन दूसरी वीडियो, इस प्रकार से देखें, ताकि क्या हो कि आपको वो एक प्रकार से जो फ्लो है वो बना रहे। ऐसा अगर आप 3-4 दिन कर लेंगे भाई, तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, गारंटी मैं लेता हूँ। शुक्ला ID पॉइंट कहीं जाएगा नहीं। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा ही होगा। 6वां इसका सबसे मोस्ट पॉइंट होता है नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। बीए की तैयारी करते समय नोट्स बनाएं या ना बनाएं, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी जो है परीक्षा मतलब कि किसी भी स्टूडेंट के लिए कि नोट्स बनाएं या ना बनाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो सीरीज चलती है वो नोट्स ही होता है, जो कि आपकी पुस्तक मोटी होती है और उसी का नोट्स ही छाप करके लोग रखते हैं, तो वो सीरीज बनाते हैं। लेकिन सीरीज में जो डाटा दिया जाता है वो गलत होता है। सीरीज में दिया गया जो डाटा होता है उसको आप एक बार गूगल करके जरूर देखें अगर सीरीज आपके पास है तो, ताकि वो डाटा बहुत पुराना हुआ होता है, उसमें संशोधन नहीं होता है, ये लोग वैसे छाप करके दे देते हैं। तो एक बार डाटा को जरूर गूगल से चेक कर लें ताकि वो सही है कि गलत है इसका अनुमान लग जाए आपको। ओके, नोट्स भाई अगर आपके पास जो है बुक है तो आप बुक से नोट्स जरूर बना लें। बनाने का मतलब क्या है कि जो मेन पॉइंट जैसे विशेषताएं हैं, उसका कारण है, किसी मुद्दे का परिणाम है, ठीक है, किसी का लाभ, किसी की हानि, इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं इनका ये उसकी एक मतलब कि सबसे पहले आप 2 परिभाषा लिखें और क्वेश्चन आंसर के हिसाब से नोट्स बनाना चाहे तो अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा। ठीक है कि 2 एक प्रकार से अच्छा किसी भी टॉपिक की अगर परिभाषा पूछी जाए तो लगभग 2 विद्वानों के कोटेशन आपकी परिचय मतलब कि अगर जो है उत्तर में होंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक, इसके अलावा आपका यानी कि आप लिखेंगे उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, और अपनी परिभाषा एक थोड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा आप उसको लिखें। अच्छा, मान लेते एग्जामिनर में आप गए और आपकी परिभाषा जो आपने याद करी थी वो भूल गए हैं, तो आप ये ना लिखें कि फलाने विद्वान के अनुसार, आप लिखेंगे किसी विद्वान ने या फिर एक प्रकार से विद्वानों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर इस टॉपिक की परिभाषा को देते हुए, या फला टॉपिक जो भी टॉपिक है उसका नाम लिख दें, या समाज की परिभाषा को देते हुए, या संस्था की परिभाषा को देते हुए, या गृह की यानी कि परिवार की परिभाषा को देते हुए इस प्रकार से कहा है। तो आप विद्वानों का नाम ना पता हो तो लिखेंगे विद्वानों ने इसकी परिभाषा को देते हुए कहा है, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा में, फिर दूसरे शब्दों में आप नीचे लिखें दूसरे शब्दों में, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा में दूसरे विद्वानों का कथन। तो इस प्रकार से जब विद्वानों के कथन याद ना आ रहे हो तो इस प्रकार से आपको चतुराई के साथ लिख देना है। तो इससे क्या होगा, प्रभुत्व आपका कम नहीं होगा, उतना ज़्यादा होगा। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका नोट्स। भैया अगर आपके पास समय है तो बनाएं, समय नहीं तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, सीरीज है उसको पढ़ें। सीरीज भी पढ़ने की अगर आपको चिंता मतलब कि नहीं है कि सीरीज पढ़ें या ना पढ़ें, तो आप मेरे द्वारा जो बताए गए जो वीडियोज़ हैं मॉडल पेपर और महासंग्राम, इसीलिए मैं खास करके इस वीडियो मतलब कि इस समय यानी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए या जो और फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर की तैयारी जो मैं करवा रहा हूँ उसमें खास करके मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ लगातार धड़ल्ले के साथ, ताकि 4-6 मॉडल पेपर हो जाएंगे तो आपको कहीं से आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं कि बस उन्हीं को सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका।
और सातवां इसका पॉइंट ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, खास करके जब आपका एग्जाम का अंतिम समय चल रहा हो, अंतिम पीरियड चल रहा हो, तब आपको कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं कि प्रश्न क्या आएगा, कैसे आएगा। डोंट मैटर, निश्चिंत रहो कि प्रश्न यही आएगा जो मैंने पढ़ा है बस। अगर ये आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया तो आप अच्छे तरीके से एग्जाम में जाएंगे और अच्छे अंक आपको मिलेंगे, टॉप भी कर सकते हैं आप बिल्कुल। आठवां पॉइंट ये है कि पढ़ते समय आपको टाइम नहीं देखना है, यानी कि सूर्य श्रृंगार करे रणके तब नार श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। यानी कि जब आल्हा उदल लड़ाई के लिए तैयार होते थे, जब वीर लोग जो है लड़ाई के लिए तैयार करते हैं तो अपना कवच मतलब कि कवच ढूंढते हैं, ना कि कुंडल पहनते हैं, ठीक है। तो वो बार और सीसा कंघी तेल नहीं लगाते डाबर आंवला का, वो क्या करते हैं, वो तलवार बांधते हैं, भाला लेते हैं, तुड़ीर में तीर है कि नहीं है उसको रखते हैं, तो अपनी तलवार की धार को देखते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जब पढ़ने बैठना है तो आपको समय नहीं देखना कि एक घंटा पढ़ना है। जब मन कहे, नवीं बात यह है कि जब मन कहे तब पढ़ें, बिना मन के आप ना पढ़ें। तो जब मन कहे तब पढ़ें, जितना देर मन कहे उतना देर पढ़ें। जरूरी नहीं कि एक घंटा पढ़ो या 2 घंटा पढ़ो या आधा घंटा पढ़ो। आधा घंटा मन है आधा घंटा पढ़ो, 2 घंटा मन है 2 घंटा पढ़ो। जब तक आपका ऊब ना जाए मन, तब तक आप पढ़ते रहो। तो पढ़ने की कोई समय सीमा ना फिक्स करें। समय सीमा फिक्स करने से क्या होता है, आप उसी में बंध जाते हो, आपकी विचारधारा तो कभी ना संकीर्ण हो पाती है ना व्यापक हो पाती है। तो आप मन के हिसाब से चलें, मतलब कहने का मेरे ये है कि आप अपने हिसाब से जैसे टाइम के हिसाब से ना पढ़ें, अपने जब मन कहे, यानी कि जब आपका मन अस्थाई हो, स्थिर हो, तभी पढ़ें। अस्थिर मन के साथ या आपका मन कहीं अलग है, तन कहीं अलग है, फिर आप पढ़ रहे हो तो उसका कोई मतलब। दिन भर किताब खोले बैठे हो और नंबर आ रहा है 56%, तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का। घर वालों को दिखाने के चक्कर में ना पढ़ो कि याहू पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। चलें, 10वां पॉइंट ये है कि आपको हमेशा क्या करनी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो 10वीं बात है, ये मैं अभी तक इसलिए नहीं बता रहा था ताकि जो है ये बात सबसे लास्ट क्लियर की थी। 10वीं बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे, जैसे एग्ज़ाम आपको पता है कि एग्ज़ाम 5 दिन के बाद है, 5 दिन या 10 दिन के बाद है, तो 10 दिन पहले से आप क्या करें, जो मेरे द्वारा बताया गया मॉडल पेपर है, इन मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर को आप एक कॉपी लीजिए और समय देखिए। जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, इसमें आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कार्य करेंगे। पेपर वाला जो प्रैक्टिस करेंगे वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, पढ़ने की कोई प्रैक्टिस ना करें। लेकिन जब भी आप पेपर की तैयारी करें, पेपर की तैयारी करते समय आपको टाइम जरूर देखना, चूँकि वहाँ पर आपको 3 घंटे में ही आपको प्रश्न के उत्तर को लिखना है, तो इसीलिए आप 3 घंटे का टाइम फिक्स करें। टाइम कैसे फिक्स करना है आपको भाई, वो मैं बता दे रहा हूँ। टाइम आपको 3 घंटे पहले बैठो, आप 10 दिन पहले, परीक्षा देने से 10 दिन पहले आप, या फिर 5 ही दिन पहले, या फिर जो भी आपको सुटेबल लगे जैसा, 3 घंटे आप उसी समय, यानी कि 10 बजे से परीक्षा मान लेते हैं और कितने बजे तक है, 10, 11, 12, 1 बजे तक परीक्षा आपके मान लेते हैं, 10 से 1 या फिर 9 से 12 परीक्षा है, ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको करना 10 बजे बैठो और 1 बजे तक आप अपनी जो है कॉपी में जितने प्रश्न मैंने बताया, यानी कि 10 अति लघु उत्तरीय, 8 लघु उत्तरीय और आपके लगभग और लगभग 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। अच्छा, 8 लघु उत्तरीय है, इनमें से 5 ही करने हैं, तो 10 अति लघु उत्तरीय, 5 लघु उत्तरीय और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को आप उतने शब्दों की क्राइटेरिया जितने मैंने बताई है उसमें अगर लिख पा रहे हैं 3 घंटे में तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो उन प्रश्नों के उत्तर को एक बार वीडियो देखिए मॉडल पेपर, उसके बाद में उन प्रश्नों को एक बार पढ़ के उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करें। लगातार मैं मॉडल पेपर देता रहूँगा, आप लोग उन मॉडल पेपर की इस प्रकार से प्रैक्टिस करें कि आप 3 घंटे में उन प्रश्नों के उत्तर लिख पाते हैं। कैसा लिखा आपने, बाद में अपना मूल्यांकन करें और अपने मूल्यांकन के हिसाब से अपने आप का एक प्रकार से अंदाजा लगाएं, तब आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा, क्या छोड़ा और कितना अभी पढ़ना बाकी है। तो एक प्रकार से आपको आपके खुद की जो मतलब कि एक प्रकार से खुद में जो बैठा आप हो, यानी कि आपकी जो आत्मा है, उसके बारे में पता चलेगा कि आप कितना जानते हो, कितना आपके नंबर आ सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप एक बार मॉडल पेपर को हल जरूर करें, मेरे द्वारा बताए गए, अपने खुद बिना कॉपी देख, मतलब कि बिना किताब वगैरह देखे, बिना जो है वो सब देखे, अपनी प्रैक्टिस करें खुद। तो प्रैक्टिस यानी कि लगभग अगर आपने 5 मॉडल पेपर मेरे प्रैक्टिस कर लिए, 5 मॉडल पेपर प्रैक्टिस कर लिए, दुनिया का कोई बीए का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी जिसमें बीए की परीक्षा आप दे रहे हो और उसमें आप लगभग और लगभग 80% नंबर ना पा जाएं। अब एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी है उसको देने पर डिपेंड करता है कि वो आपको देता है कि नहीं देता है, एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी चेक होती है कि नहीं चेक होती है, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है भाई। इसके लिए मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि कॉपी चेक करना उनका काम है। आप ये मैं बता दूँ कि जैसे कि 10 प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो 10 के 10 आपके मॉडल पेपर से ही आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ।
अगर आपने मेरे 5 मॉडल पेपर को देख लिया तो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मॉडल पेपर हो रहे हैं लगातार, आप उनको देखिए। अभी आज रात के आप देखिएगा 8 बजे और 9 बजे डेली मेरी क्लास होती, तो आप लोग रात 8 और 9 बजे डेली आकर के चेक करो कि कौन सी क्लास आने वाली है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, हमेशा से आप बता दूं कि लिखते समय कभी भी और भी दूसरी जो बातें हैं उनको ध्यान में ना लाएं और इन सभी प्रकार की चीज़ों को ना करें, तब आप जो है बेटर कर सकते हो एग्जाम में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोग शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, सभी दोस्तों से लाइक करो, आपके घर में जितने फ़ोन हैं सभी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके। धन्यवाद।